ध्यान से देखो क्या करना है इसमें, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ये समझ गए ना, रेडियो एक्टिविटी के लोग अपन पढ़ चुके हैं भाई। ये ना देखो, एक दोबारा देखो, ठीक है, अच्छे से देख लो भाई, जिसको नहीं पता ये फॉर्मूले याद करने इसमें। आप देखो नेक्स्ट चीज़ हमारी जो देखो क्या है, अब देखते जाओ क्या है ना भाई। अपन इसमें बात करेंगे किसकी भाई सब, एक्टिविटी की। ये हमारी सबसे पहली चीज़ आती है इसके अंदर क्या, एक्टिविटी। ये एक्टिविटी की बात कर रहे हैं भाई, देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है भाई। तो एक्टिविटी हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, एक्टिविटी में अपन क्या करते हैं, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। नहीं, इसमें अपन करते हैं ना एक्टिविटी के अंदर, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किससे, याद करना है ये अपन को, ठीक है भाई। कि जो हमारी एक्टिविटी होती है वो हमारा जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर भी बढ़ता जाएगा। समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, समझे या फिर नहीं समझे, समझ गए ना इस चीज़ को। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारा ये होगा कि भाई ये हमारा डी एन बाई डी, ठीक है ना, एक्टिविटी माइनस डी एन बाई डी होता है, ठीक है ना। मैंने बताया था ए डबल एन टी, ठीक। तो एक्टिविटी जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बढ़ता जाएगा। समझिए भाई, अब देखो सुनते जाओ भाई, है ना, ध्यान से, ठीक है। तो अपन को उसमें क्या करना है भाई, है ना, अब अपन को ये करना है कि भाई साहब ये हमारा हो गया माइनस डी एन बाई डी, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी का मतलब समझ गए भाई साहब, एक्टिविटी हमारा होता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। इसमें बताया मैं एक्टिविटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, जिसे अपन एन लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये तो अपन एन लिखेंगे ना इसको, ठीक है ना। वो जितने जैसे जैसे हमारी भाई ये हमारी ये चीज़ हो गई, ये हमारी ये चीज़ हो गई, समझ गए, ये हमारी ये चीज़ हो गई, ये हमारी ये चीज़ हो गई। तो एक्टिविटी होता है मैं इसका डी एन बाई डी टी, तो वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, एन के। समझ में आया भाई। तो जैसे ये हमारा एन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा तो हमारी कहानी कुछ इस तरीके से हो जाती है, हमारा अपन चाहिए देंगे इसमें एन लिख देंगे, ठीक है भाई, समझ रहे भाई। तो अपन क्या करेंगे इसमें देखो, तो अपन इसमें क्या कर देंगे भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। अपन इसमें कर देंगे माइनस का डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। समझ रहे भाई, बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई, बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई, समझ गए ना। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, हमारा एन के, ठीक है ना भाई। तो हमें ये याद कर लेना इससे पहली चीज़, ठीक है। वैसे तो सोच सकते हो भाई साहब, भाई जितने ज़्यादा, भाई देखो ऐसे सोच सकते हो, लॉजिक इसका ये है कि भाई देखो लॉजिक अपन यहाँ लिखे तो क्या लिखेंगे भाई, जितना ज़्यादा हमारे पास देखो, जितनी ज़्यादा चीज़ होगी, चीज़ ज़्यादा तो वो टूटेगी भी ज़्यादा ना, टूटेगी भी ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है भाई। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, वरना बाकी भाई याद कर लो, इसमें ज़्यादा ऐसे टेंशन की बात नहीं, समझिए भाई। अब सुनो भाई मेरी बात ध्यान से, है ना भाई। तो जब हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटता है तो हमारा कांस्टेंट चला जाता है। ये चीज़ जिसको नहीं पता आज से ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रख लेना, ये जो साइन होता है ना, ये होता है प्रोपोर्शनल का, प्रोपोर्शनल का, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब इधर की चीज़ बढ़ेगी तो हमारी इधर की चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। और इधर की चीज़ अगर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो मतलब दोनों साइड, एक दोनों साइड है ना न्यूमरेटर में हो, ठीक है, दोनों साइड हमारे न्यूमरेटर में हो, ठीक है, ठीक है। और अगर हमारी एक न्यूमरेटर में हो और एक हमारी यहाँ हो डिनोमिनेटर में, समझ गए। तो वो होता है हमारा क्या, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बताऊँ, जिसको नहीं पता वो समझ सकता है भाई। देखो तो एक हमारा न्यूमरेटर में, एक हमारा डिनोमिनेटर में, समझ गए भाई। तो ये हमारा दूसरा है ना, ये क्या है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो भाई समझ गए ना, तो भाई समझ गए, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये चीज़ हमारी प्रोपोर्शनलिटी हो गई। दूसरी चीज़ हमारी क्या होगी, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो चुकी है, ठीक है भाई। अब भाई मेरी बात समझ में आ गई ना। तो ये हमारी फर्स्ट चीज़ है और ये हमारी क्या है, सेकंड चीज़ है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट चीज़ है और ये हमारी सेकंड चीज़ है, ठीक है भाई, समझ गए, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा प्रश्न, और ये हमारा क्या होता है, इन्वर्स प्रश्न मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर इधर की चीज़ बढ़ रही है तो हमारी इधर की चीज़ घटेगी,
समझ में आया भाई? इधर चीज़ बढ़ रही है तो इधर चीज़ हमारी घटेगी, ठीक है। अब तो अब ध्यान से सुनते जाओ भाई, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। तो क्या करना है आपको इसमें, ठीक है। तो वो आप समझ गए ना, ठीक है ना। ऊपर वाली चीज़ अब देखो, आगे आगे देखो, आगे देखते जाओ भाई, है ना। अब हमें तो ध्यान रखना तो भी है ना, हमें प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना होता है, इक्वल टू में कन्वर्ट करना होता है। तो भाई ये चीज़ है ना, जिसको नहीं पता है ना, ये बहुत बार यूज़ होती है। तो भाई साहब यूज़ मैनी टाइम्स, बहुत 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 बार यूज़ होती है भाई साहब ये चीज़, ठीक है। अगर आपको प्रोपोर्शनल को कन्वर्ट करना है इक्वल टू में, तो हमारा क्या होता है भाई साहब, कांस्टेंट आ जाता है। समझ गए भाई? तो ये हमारा काम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है भाई साहब, बात समझ गए? ठीक है भाई। तो ये हमारी तीसरी चीज़ है इसके अंदर, क्लियर। अब देखो सुनते जाओ भाई, सुनते जाना है ना भाई ध्यान से। अब देखो जो मैं समझा रहा हूँ ना भाई, इसको सुन लो ना मस्त तरीके से, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे भाई, है ना। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, देखो सुनते जाओ आगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है भाई सब, ठीक है। ध्यान से देखो, है ना भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है भाई साहब। अरे भाई यहाँ कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे क्या ला देंगे, कांस्टेंट ला देंगे। तो कांस्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा अपने, माइनस का डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। समझ में आ गया? माइनस का डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन, ठीक है। अब देखो कहाँ पे, यहाँ पे आया कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, जो अपन नंबर 2 बोले थे आपको, ठीक है। तो ये है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो इधर ध्यान से देखो, ये है ना, ये और ये है ना, हमारे कोर्स का नहीं है वैसे, ये जनरल बात है, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स का है ना वो ये, और इस लाइन से ऊपर खिंचा है जो, ठीक है, ये वाली चीज़। समझ गए भाई? बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से देखते जाओ भाई, है ना। अब देखते जाना, ठीक है भाई साहब, भाई साहब देखते ही जाना। अब सुनो, लेमडा हमारा क्या होता है भाई साहब, लेमडा हमारा यहाँ पे डीके कांस्टेंट, बोल चुका हूँ कई बार, वापस बता देता हूँ, ये हमारा डीके कांस्टेंट है। और इन जो हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये क्या बन जाता है हमारा, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। समझ रहे? उसके अंदर ये बन जाता है रेट कांस्टेंट, ठीक है भाई साहब।